हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हमने डिफरेंट टाइप के फंक्शंस पढ़े। आज हम उनकी कुछ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड फंक्शंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो फंक्शन हम पढ़ रहे हैं उस फंक्शन का नाम है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन और वन वन फंक्शन का ही जो दूसरा नेम है वो है इंजेक्टिव फंक्शन। You can say this function is injective function। तो आप किस फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे और वन वन फंक्शन कहेंगे? तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ फंक्शन f from a to b is defined to be वन वन। कब कहेंगे हम इसको वन वन? इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। देखिए बेटा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि लेट x1 and x2 be two numbers that belong to our set A such that f of x1 is equal to f of x2. This implies x1 is equal to x2 for all x1 x2 belongs to A। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको समझना चाहें तो वन वन फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा? वन वन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें सभी डिफरेंट एलिमेंट्स की अलग अलग डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग इमेज एग्जिस्ट करती हो। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल हमने एरो डायग्राम की हेल्प ली इसको समझने के लिए। दीज टू सेट्स आर देयर, दिस सेट ए एंड दिस सेट बी। हमने ए सेट में एलिमेंट्स कंसीडर किए ए बी सी और इसमें मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। तो हमें फंक्शन को ऑन वन वन बताना है। वन वन मीन्स एवरी एलिमेंट हैज अ डिफरेंट इमेज। मीन्स ये जो आपकी मैपिंग है या जो फंक्शन है वो है एफ मैपिंग के अंडर ए एलिमेंट की अलग इमेज है, बी एलिमेंट की अलग इमेज है, सी एलिमेंट की अलग इमेज है। तो ये जो फंक्शन है आपका ये है वन वन फंक्शन। इस फंक्शन को ही हम वन वन फंक्शन कहते हैं। अगर डिफरेंशिएट करना सीखना है तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं और उससे सीखते हैं। उसमें जो फंक्शन है वो मैनी वन है। किस तरह से? मैनी वन आपको कैसे पता चलेगा? हमने एरो डायग्राम की हेल्प से दो सेट्स फिर से रिप्रेजेंट कर लिए। ये सेट ए है, ये सेट है बी और इसमें एलिमेंट्स कंसीडर कर लिए कुछ इस टाइप के और यहाँ हमने इन एलिमेंट्स का स्क्वायर लिखा। चलिए ये एलिमेंट्स डाल दिए मैंने। तो अब अगर स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी हो तो ये कहा जाएगा जी 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर भी 1 और यहाँ से 1 का स्क्वायर भी 1। इस तरह से 2 का स्क्वायर भी 4 और -2 का स्क्वायर भी 4। तो ये दोनों एक ही मैपिंग को एसोसिएट कर रहे हैं। तो यहाँ क्या समझ में आई? यहाँ पे ये जो फंक्शन है इट इज नॉट वन वन, इट इज नॉट वन वन। ये जो आपका फंक्शन है ये वन वन नहीं है। क्यों नहीं है वन वन? बिकॉज जो टू एलिमेंट्स है -1 और 1 उनकी एक ही इमेज है। इन द सेम वे दो एलिमेंट्स है -2 and 2, इन दोनों एलिमेंट्स की भी सेम एक इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही, अलग अलग इमेजेस हैं। सो इस फंक्शन को हम कहते हैं बेटा मैनी वन फंक्शन। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वन वन। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं ऑन टू फंक्शन के बारे में कि जो ऑन टू फंक्शन है वो किस टाइप का फंक्शन है और उसको आप किस तरह से डिफाइन करेंगे। सो लेट अस सी व्हाट इज ऑन टू फंक्शन। देखिए ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन को बेटा हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। सर्जेक्टिव फंक्शन किस तरह से पता चलेगा? First of all, we are writing the definition. A function f from a to b is called onto। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम onto कहेंगे। कब कहेंगे onto?
इफ एंड ओनली इफ, ये 2 बार लिखा गया आई डबल एफ, इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट ऑफ, या यू कैन से एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ at least one element of E under F. Under F means under the mapping F or under the function F. क्या कहा गया ऑन टू फंक्शन के लिए कि कोई भी फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन कब होगा, जब सभी एलिमेंट की एक प्रॉपर मैपिंग अवेलेबल हो, प्रॉपर मैपिंग आपको शो हो जाए, और आप कहें कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A वी हैव f ऑफ x इज इक्वल टू y. सभी के लिए कोई ना कोई y में या कोडोमेन जो है सभी के लिए एग्जिस्ट करे. और एक स्पेशल चीज़ जो हम यहाँ पढ़ेंगे है, जो रेंज होगी फंक्शन की, रेंज ऑफ f इज द कोडोमेन, यानी कि जो रेंज है आपकी वही कोडोमेन भी बन जाएगी. तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा. अब करते हैं इससे रिलेटेड एग्जांपल्स और देखते हैं कि हम कैसे चेक करें कि कोई भी फंक्शन आपका सर्जेक्टिव है या इंजेक्टिव है. तो किस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन आपका इंजेक्टिव है या नहीं, 1 है या नहीं, और 2 है या नहीं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल हमने लिया. इस एग्जाम्पल में हम चेक करेंगे, चेक द इंजेक्टिविटी ऑफ एफ एक्स. आपका जो फंक्शन है वो है f इज इक्वल टू 3x. इंजेक्टिविटी चेक करनी है, यानी हमें इस फंक्शन को 1 या ऑन टू चेक करना है. इंजेक्टिविटी मीन्स आपको इस फंक्शन को 1 चेक करना है. तो कैसे चेक करेंगे, 2 एलिमेंट्स आप कंसीडर करिए. लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये हम रियल नंबर्स में पढ़ रहे हैं. तो और किस तरह लिखा, दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2. और यू कैन से कि 2 माइनस 3x1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3x2. 2 से 2 आपका कट हो गया. फिर हमने लिखा कि माइनस 3x1 इज इक्वल टू माइनस 3x2. तो माइनस 3 से माइनस 3 भी कट कर दिया हमने. वट यू विल गेट x1 इज इक्वल टू x2. और जिस भी क्वेश्चन में हमारा इस तरह से आ जाएगा, किस तरह से कि आप f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के इक्वल लिखिए और प्रूव करके x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए, तो आप क्या कहेंगे, दिस फंक्शन f इज 1 दिस इज 1 फंक्शन, दिस फंक्शन इज अ 1 फंक्शन. चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जस्ट टू चेक द ऑन टू फंक्शन, और यू कैन से टू चेक द सर्जेक्टिविटी ऑफ दिस फंक्शन. तो सर्जेक्टिविटी चेक करने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा वो भी हम देख लेते हैं. हमें चेक करना है f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r सच दैट fx इज इक्वल टू 5x माइनस 7, और आप इसकी सर्जेक्टिविटी चेक करना चाहते हैं. यू हैव टू चेक द सर्जेक्टिविटी ऑफ दिस फंक्शन. तो आपका प्रोसीजर क्या रहेगा, हम मान लेते हैं कोई भी एलिमेंट y ले लिया मैंने जो आपकी कोडोमेन से बिलोंग करता है, और किस तरह से लिखा, दैट fx इज इक्वल टू y. और यू कैन से 5x माइनस 7 इज इक्वल टू y. और जो आपका वर्किंग रूल रहेगा वो क्या है कि आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू x की फॉर्म में, हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं x इज इक्वल टू y की फॉर्म में. किस तरह से, 5x इज इक्वल टू y प्लस 7, और यहाँ से हम x फाइंड आउट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू y प्लस 7/5. इसको दोबारा पुट करके देखेंगे अपने फंक्शन के अंदर, यानी f ऑफ x के अंदर. जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं. ये आएगा 5 इंटू y प्लस 7/5 माइनस 7. देखिए इसको चेक करेंगे, 5 से 5 आपका कट हो गया है. ये आया है आपके पास y प्लस 7 माइनस 7, यानी 7 से 7 भी कट हो गया, एंड यू विल गेट y. तो आपके पास क्या आ गया, fx इज इक्वल टू y आ गया. इट मीन्स कोडोमेन के सभी एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है. ये एलिमेंट आपका कोडोमेन का था, और कोडोमेन के एलिमेंट के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट कर गई. मीन्स इस एलिमेंट के लिए हर जगह आपको दूसरे सेट में भी एक ना एक एलिमेंट नजर आया है.
तो इट मीन्स ये जो फंक्शन है एफ आपका, ये क्या हो जाएगा, ये एक ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। इसी तरह से हमने इसको 1 1 और ऑन टू के लिए चेक करना है। और साथ साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ का क्या ध्यान रखना है कि कोई भी फंक्शन 1 1 और ऑन टू कब होगा, कोई भी फंक्शन 1 1 और ऑन टू अगर हो जाता है तो हम उस फंक्शन को कहेंगे कि वो जो फंक्शन है वो फंक्शन आपका किस तरह का फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो एक और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। इफ अ फंक्शन इज a function is said to be bijective if it is both, क्या हो, ये दोनों ही चीजें हो, क्या क्या, 1 1 एंड ऑन टू। अगर कोई फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा तो वो फंक्शन क्या बन जाएगा, बाइजेक्टिव बन जाएगा। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए ये आपके पास ए सेट है, ये आपके पास बी सेट है। इसमें मैंने 5 एलिमेंट्स लिख दिए हैं और इस सेट में भी 5 एलिमेंट्स ही लिख दिए। एसोशिएट कर लिया है हर एलिमेंट को, एवरी एलिमेंट इज एसोशिएटेड। इधर भी सब एलिमेंट एसोशिएटेड है, यानी ए सेट से इमेज एग्जिस्ट कर रही है बी सेट में। और जब हम बी को चेक करेंगे कि कोडोमेन के सभी एलिमेंट के लिए भी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। ये जो एलिमेंट्स आपके लिखे हुए हैं ये इमेज है और हम इसको बोलते हैं कोडोमेन। ये पूरा सेट आपका कोडोमेन के अंदर आएगा। जो ए सेट है आपका उसको हम क्या कहते हैं, हर एलिमेंट की प्री इमेज का सेट ए सेट है और इसको हम रेंज भी कहते हैं, सॉरी इसको हम डोमेन भी कहते हैं। तो ए सेट आपका डोमेन का सेट है और आप इसको प्री इमेज भी कहेंगे कि बी के ये इमेजेस हैं, इन एलिमेंट्स की ये इमेज है और इन इमेजेस की प्री इमेज भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। तो इस तरह से हम इसको अपने टॉपिक के अकॉर्डिंगली बताएंगे दैट दिस फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव व्हेन इट इज बाइजेक्टिव इफ इट इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। तो बाइजेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।